पहले मुर्गी आई या अंडा? यह जानकारी तो सभी लोग जानना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने अंत में निष्कर्ष निकाला कि मुर्गी पहले आई, अंडा नहीं, क्योंकि अंडे का जो प्रोटीन बनता है वह केवल मुर्गियों द्वारा ही निर्मित होता है। वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? अक्सर हम किसी न्यायाधीश या वकील को देखते हैं तो वे काले रंग के कोट में देखने को मिलते हैं। भारत में 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफ़ेद बैंड टाई के साथ काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। यह काला कोट न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है और उन्हें समाज के अंदर एक सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करता है। काला रंग अधिकार और पावर बढ़ाता है और सफ़ेद बैंड टाई शुद्धता का प्रतीक है। काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि काले रंग का कोट पहनकर कोई भी वकील पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए वकील काले रंग के कोट पहनते हैं। हम सब दिन में क्यों सोते हैं? यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हमें रात को ही अच्छी नींद आती है। इसके पीछे की क्या वजह है, चलो आज जानते हैं। प्रकाश हमारी नींद पर असर करता है, पर जब रात में अंधेरा होता है तब मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि में उत्पन्न एक हार्मोन है। हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन नाम का एक रसायन बनाता है जो हमें नींद देता है। रात में अंधेरा होने के कारण मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजकर हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। यह संकेत भेजने पर हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स होकर नींद लेने के लिए प्रभावित हो जाता है। हमें रात के दौरान नींद आ जाती है। सुबह मेलाटोनिन का स्तर कम हो जाता है और उससे हमें नींद हमारी चली जाती है। दिन भर उसका स्तर कम होता है। जब रात होती है तो अंधेरा होता है और उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें अच्छी सी नींद के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है और इसलिए रात में अच्छी नींद आती है। बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता है? उसका कारण यह है कि बिजली के संपर्क में थोड़े से भी आने पर हमें जोर से झटका लगता है। पर अक्सर हम अपने आसपास के एरिया में बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को देखते हैं पर उन्हें करंट नहीं लगता है। दरअसल विद्युत प्रवाह का जब सर्किट पूरा नहीं हो जाता तब तक करंट नहीं लगता। मतलब जब तक आप न्यूट्रल और बेस दोनों पर हाथ नहीं रखते हैं या दोनों पर एक एक पैर नहीं जाता है तब तक कोई करंट नहीं लगता है। पक्षी केवल एक तार पर ही बैठते हैं, इस कारण विद्युत का सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और इस प्रकार पक्षियों को करंट नहीं लगता। और जब पक्षी तार पर बैठते हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छुए रहते हैं और उनका शरीर धरती को या दूसरे किसी संवाहक चीज़ को छू नहीं रहा होता है। इस वजह से उनका सारा शरीर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होता है। इस वजह से उनका शरीर से करंट नहीं लगता। अगर पक्षी गलती से दोनों ही तारों पर, न्यूट्रल और फेस दोनों ही तारों पर अगर एक एक पैर रख दें तब उनको तुरंत करंट लगता है और उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। दरअसल पक्षी एक ही लाइन पर बैठते हैं, इसलिए उनको पूरा सर्किट ना होने के कारण उनको करंट नहीं लगता है। कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं? कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाई का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेज़ी से नष्ट करता है और उसे दवाई का असर शरीर पर भी होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं और कीमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग करने पर बाल झड़ जाते हैं। भारत ने जब पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया तो इसमें प्याज क्यों इस्तेमाल किया? जब परमाणु का विस्फोट होता है तो उसके बाद अल्फा, बीटा व गामा रेज किरणें निकलती हैं। इनमें से गामा रेज को सबसे घातक माना जाता है। गामा रेज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर टिश्यू नष्ट करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्याज गामा रेज को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। इस कारण से ज़्यादा घातक गामा रेंज दूर तक नहीं फैल पाती। पोखरण में परमाणु विस्फोट के दौरान इसी उद्देश्य से प्याज का परीक्षण करने वाला सॉफ्ट
में भरा गया। मच्छरों का झुंड हमारे सिर पर क्यों मंडराते हैं? आप कहीं बाहर होते हैं तो आपने भी जरूर देखा होगा कि मच्छर हमारे सिर पर गोल गोल मंडराते हैं। हमारी त्वचा 340 से अधिक रासायनिक गंधों का उत्पादन करती है और उनमें से कुछ मच्छरों को खाने की तरह गंध आती है। पसीने में कुछ रसायन भी मच्छरों को आकर्षित होते हैं। 100 फुट दूर से ही मच्छर आपकी गंध को सूंघ सकते हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप छोड़ते हैं। जिनके पास अपने रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाते हैं। हमारे सिर में पसीना जल्दी सूखता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड की गंध छोड़ते हैं तो वह ऊपर की ओर ही जाती है, इसलिए मच्छर हमारे सिर पर गोल गोल मंडराते हैं। मनुष्य दूसरे जानवरों की तरह घास क्यों नहीं खाता? घास प्राकृतिक है और यह विषाक्त नहीं है। घास आहार के साथ दो मुख्य समस्याएं हैं। पहला यह है कि मानव पेट की कच्ची पत्तियों और घास को पचाने में कठिनाई होती है। घास खाने में से मनुष्यों के लिए पोषण मूल्य शून्य होता है। दूसरी ओर गायों जैसे जानवरों के पास घास के पाचन में सहायता के लिए 4 कच्छों के साथ एक विशेष पेट होता है। गायों या जानवरों में 4 प्रकार के पेट होते हैं, हमारे पास एक ही पेट होता है। हम मनुष्य के पेट ऐसे नहीं हैं। अगर हम इसे ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें उल्टी या दस्त होने की संभावना होती है और घास हम पेट में से बाहर निकाल देंगे। पाचन मुद्दों के अलावा घास स्रोत के साथ घास रूप से एक दूसरी समस्या यह है कि घास को अच्छी तरह चबाना है। चरने वाले जानवरों के दांत होते हैं जो लगातार विकसित होने के लिए अनुकूल होते हैं और उनके घिसे हुए दांत की सरफेस फिरस से रिप्लेस होती हैं। और मगर मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य लोग बार बार उतना ज़्यादा बार उसको खा नहीं सकते हैं, इसलिए मनुष्य घास नहीं खाते हैं बल्कि सामान्य अनाज खाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप ऐसे ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।